बंद दरवाजे से उन्होंने गोलियां चलाई गई और ये आपने देखा अभी गोलियां दरवाजे से निकल के एक बच्ची के पेट में लगी है और दूसरा जो फायर हुआ एक बच्ची के हाथ में लगी हुई है। अब देख सकते हो गोलियों के निशान भी है भाई, ये देखो ये हाँ ये गोलियां लगी, बच्चियां नीचे लेटी हुई थी, मेहमान आए हुए थे जो इसी कमरे में सो रही थी। गुड़िया कहाँ लेटी हुई थी? यहाँ पे तो छोटी लेटी हुई थी, उसके बाद उससे बड़ी थी, उसके बाद मेरी छोटी गुड़िया है वो लेटी हुई थी और हम बाकी ऊपर भी थे, नीचे बीच में भी लेटे हुए थे। जब लगी थी एकदम आवाज़ आई, सोचा कि पता नहीं क्या कुछ गिर गया, हमने ध्यान नहीं करा, हाँ भी गोली चली, वैसे ही आँख खुली हमें पता नहीं चला। एकदम खोलने के बाद मैं एकदम यूँ लगाई, दूसरी एकदम फिर आवाज़ आई। तो भाई फिलहाल सफीदों की वह खबर जिसमें 2 बहनें का गोली लग जावा है। फिलहाल मैं अपना बता दूं, आज मौजूद हाँ उस घर में जिस घर में फायरिंग हुई थी। भाई परिवार चैन की नींद सोता था, लगभग रात्रि का 1 बज चुका था। तो उस टाइम इस परिवार की नींद उस टाइम उड़ गई जब भाई घर पे फायरिंग हुई और धड़ाधड़ गोली चल गई। तो गोली चलने की आवाज़ से पड़ोसी तो उठ गए थे, इस परिवार ने तो होश भी संभालना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब फायरिंग रुकी और फायरिंग रुकने के बाद जब परिवार ने होश संभाला तो उनने जुनू देखा कि बतारी तो 2 छोरियां गए, गोली लग रही है। अफरा तफरी में उनने अपनी बेटियों को मेडिकल में एडमिट कराया, पुलिस प्रशासन को इनने सूचित कराया कि भाई इस प्रकार से हमारे घर पे ना फायरिंग हो गई है। तो फिलहाल इस मामले में जो लड़का बताया जा रहा है वो पहले ही उसको चोट लग रही थी और उसने फेटन खातर मेहमान घर पर आए हुए थे। अचानक तक जब रात ने 1 बजे इस घर पर गोली चल रहे हैं तो सबके होश उड़ जाओ भाई। फिलहाल उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी क्या कुछ मामला है वो सारा जानेंगे। तो आ जाओ भाई साहब, आप भी एक बार अंदर आ जाओ। तो अब तो काफ़ी सारा वायरल भी हो गया है और भाई जो 2 नन्ही जान हैं वो घायल होगी इस मामले में। फिलहाल उनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। और जो आप यहीं थे जी जिस टाइम फायरिंग हुई? हाँ अंदर से कमरे में। हाँ तो कितने बजे की बात है ये? रात को 1 बजे की। रात को 1 बजे की। हाँ। मतलब चैन की नींद सो रहा था भाई पूरा परिवार। इनने तो नू भी नहीं बेरा था कि भाई बाहर क्या हो रहा है, क्या होगा। मतलब जब गोलियों की आवाज़ गूंजी, धड़ाधड़ हुई तो उस टाइम इनकी आँख खुली। इन आँख तो कैसा क्या वाक्य था जी वो? हमने तो सोचा मगर मोटरसाइकिल टायर पट गया। अच्छा। फिर दोबारा फेर होया, फिर दोबारा अच्छा। 10-15 सेकंड के बाद फिर फेर होया दोबारा। फिर हम निकले, इतना निकले बाहर निकले, ताली तो ही गेट में ताला लग रहा था और गेट की ताली नहीं पाई, उसके तोड़ने में ही चले गए। फिर इतने आपने मतलब होश संभाला, गेट गाट खोला तो इतने वो फरार हो गए वे। अच्छा फिर देखा हो रहा, गेट खोल गए तो लड़की घायल थी। 2 लड़की घायल थी। पहली जो लड़की है जो इमरजेंसी में है, 13 साल की उम्र बताई जा रही है, उसका कहाँ गोली लगी? यहाँ लगी पेट में। अच्छा। गुर्दे के बीच में, दिल के और गुर्दे के बीच में है। परिवार भी दहशत में है। मतलब इनकी आवाज़ भी नहीं लगट पा रही कि भाई इनके साथ आखिरकार ये मामला होया क्यों। क्योंकि ना तो कोई रंजिश बता रही आपकी, किसी के साथ कोई रंजिश, कोई झगड़ा ना, कुछ भी नहीं था। तो ये मामला भाई अचानक तो आया है। तो आप थे उस टाइम यहाँ पे? जी इसी कमरे में सो रही थी। इसी कमरे में थे। वो गुड़िया कहाँ लेटी हुई थी? यहाँ पे तो छोटी लेटी हुई थी, उसके बाद उससे बड़ी थी, उसके बाद मेरी छोटी गुड़िया है वो लेटी हुई थी और हम बाकी ऊपर भी थे और नीचे बीच में भी लेटे हुए थे। जब लगी थी एकदम आवाज़ आई, सोचा कि पता नहीं क्या कुछ गिर गया, हमने ध्यान नहीं करा, हाँ भी गोली चली, वैसे ही आँख खुली हमें पता नहीं चला। एकदम खोलने के बाद मैं एकदम यूँ लगाई, दूसरी एकदम फिर आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद धुआं सा उठा, मैं पता नहीं क्या होगा। मैं बोली छोटी ने क्या लगवा लिया तुमने, बड़ी हुई ने, और किस चीज़ में लगा। मैं उठ के आई थी, मैं हाथ सारी खून में हो रही थी मैं, और यहाँ पे आई देखा तो वो तरन्नुम है जो बड़े वाली, एक बार आई करके दोबारा उठी नहीं वो। माँ तरन्नुम सारे उठ गए, तू क्यों नहीं उठ रही है? वो उठा के देख के हाथ उठाया, उठाते सार यहाँ पे सुराख हो रहा था कपड़ों के अंदर। मैं फिर आवाज़ मारी, भाई मेरे बेटी का तो गोली मार दी। वो फिर कपड़े उठा के देखा, अंदर भी इतना सुराख हो रहा है, इतना चौड़ा सुराख है। उसके बाद हड़बड़ी में हम चाबी रख के भूल गए, उनके डर की वजह से हम ताला लगा कर रखते हैं दिन रात। चाबी उठाई, स्कूल में नहीं जाती, 15-20 दिन हो गए स्कूल में तो बंद कर रखा। आप देख सको जी गोलियों के निशान है। आप देख सको गोलियों के निशान है, निशान भी है भाई। ये देखो ये यहाँ पे एक, हाँ ये गोलियां लगी, बच्चियां नीचे लेटी हुई थी, मेहमान आए हुए थे। जो परिवार बता रहा है कि
भाई हमारे घर पे मेहमान हुए थे, अब ज्यादा मेहमान हो जाते हैं तो हमारे गांव देहात में क्या करते हैं कि भाई नीचे ही लेट जाते हैं, तो बंद दरवाजे से उन्होंने गोलियां चलाई गई और ये आपने देखा भी, गोलियां दरवाजे से निकल के एक बच्ची के पेट में लगी है और दूसरा जो फायर हुआ एक बच्ची के हाथ में लगी हुई है। तो अब आप देख सकते हो कितना ही कृत्य, जो ये क्रिया है निंदनीय है बिल्कुल, इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर इनका कोई आपसी झगड़ा था भी तो हम उसकी तो कोई चिंता नहीं करते, लेकिन जो बच्चियों के साथ ऐसा काम किया गया है बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। झगड़ा भी था तो उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? वो तो छोटी छोटी नन्ही जान बता रहे हैं, एक 13 साल की और दूसरी बिल्कुल बिल्कुल 10 साल की। बताओ, उन मासूम बच्चियों के साथ में तो कोई झगड़ा नहीं था। बिल्कुल सही बात कही पत्रकार साथी, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ, अगर उनका कोई झगड़ा था तो आपस में बैठ के सुलझा लेते, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर अटैक करने का क्या कोई ये वो थोड़ा कि फिल्म तो है नहीं भाई, गोली चला दी लग गई तो ठीक हो जाएगी, ये तो दो जानों का सवाल है। और बच्चे बड़ी मुश्किल से पाले जाते हैं, जब छोटा होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे एक पिता को ही पता होता है कि हम बच्चे को कैसे पालते हैं, माँ बाप को ही पता होता है बच्चा कैसे बड़ा किया जाता है, पढ़ाई के ऊपर खर्चा, खाना पीना रहना, मतलब एक जान लेना बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और मैं तो उन अपराधियों को यही कहूँगा कि भाई तेरे घर में भी बहन बेटी होगी, अगर ये काम आप अपनी बहन बेटियों के साथ करो तो आपको कैसा लगेगा, ये भी तो किसी की बहन बेटी है। बिल्कुल, दिन भर अपराध बढ़ते जान लग रहे हैं और वह इनकी रोकथाम नहीं हो पा रही। प्रशासन भी सख्त हो रहा है, कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन ये जैसे इस परिवार की अगर हम बात करा तो ये 3 अपना होश नहीं संभाला है। बेटी वह जो है एक इमरजेंसी में है और एक एडमिट है वार्ड में। देखो जी, पता क्या है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। मैं SHO साहब से मिला था, दिनेश जी से, सिटी SHO है जो, उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाई, 5 बंदे अरेस्ट भी कर रखे हैं और पूरी अच्छी तरह से मतलब तहकीकात भी कर रहे हैं। लेकिन अपराधियों का जो हौसला है, जो सिस्टम है, वो एक मतलब डर से बेखौफ हो रहे हैं। चाहे वो मतलब चोरी की वारदात लगा ले स्पीडो में, या फिर 2-3 कांड अभी हो चुके हैं स्पीडो के अंदर ही, और हरियाणा में तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन उनका हौसला बहुत ही मजबूत है। जब तक उन अपराधियों को सजा अच्छे से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक मतलब वो सुधरने वाले नहीं है। ऐसे अपराधियों को सजा देना बिल्कुल जरूरी है। एक बार गिरफ्त में आने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि वो आने वाले अगले टाइम में ऐसा कृत्य बिल्कुल ना करे और समाज में मतलब ऐसा सिस्टम ना बने कि बहन बेटियों को डर के साए में जीना पड़े। यो परिवार पूरा डरा हुआ है और भाई बड़े बुजुर्ग नु कहा रहे हैं, सोए हुए आदमी को तो कभी ठाना भी नहीं चाहिए। इनने तो छुट्टे आदमी गोली चला दी। भाई बदमाशी की अगर बात करा तो भाई हरियाणा में इस कदर बढ़ने लग रही है, जगह जगह पे आपने कई खबर देखने मिलती होंगी। जब आप सुबह उठते होगे तो नू देखने मिलता होगा फलानी जगह गोली चलेगी, वहाँ गोली चलेगी। इस ढाल का डर और माहौल अगर नुए बना रहा तो भाई प्रशासन पर बड़े बड़े सवाल उठने लग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब, तो क्या कहना चाहोगे जी एडवोकेट साहब, जब इस ढाल के कानून अगर सरकार नहीं बनाने लग रही है तो इधर आ जाओ, तो मतलब क्या लगा आपने कि प्रशासन ने कितना सख्त हो जाना चाहिए? ऐसा है, जब से ये बीजेपी सरकार और RSS का जो है और जातिवादी सरकार है, तभी से हरियाणा में और पूरे भारत में इस तरह की घटना देखने को मिलती है। ये लोग समझते हैं हम इस देश में स्थायी रूप से परमानेंट हो गए। मेरा ये कहना है भाई, इस देश में कोई भी परमानेंट नहीं, या तो लोगों की तरफ ध्यान दे या अपने जो कार्यशाली है उस पर ठीक तरीके से काम करे और जो आदेश देगा उसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं। लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है इस देश में, और ये लोग सोचते हैं भाई इस देश में हम परमानेंट है। परमानेंट इस देश में कोई नहीं है। 2 दिन पाछे सभी ने इधर उधर होना है, सभी ने मरना है। और जो इस देश में दिक्कतें हो रही हैं इन छोटी छोटी बच्चियों पे, ये एक बहुत घोर अपराध किया हुआ है। इन लोगों को तो सरेआम चौराहे पे या कहीं और सरेआम गोली मार दें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो इसी तरह अपराध रोके जाएंगे, नहीं तो ये सरकार की देखरेख में सारे काम बढ़ते जाते हैं और ना इन पे कोई रोक लग रही। और भाई इतनी दोषियों का कोई बेरा भी नहीं है। तो अपना शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम अजीत पाथरी है जी। अजीत पाथरी। हाँ जी। तो अजीत जी, इस पूरे वाक्य घटनाक्रम में आपने क्या लगा है जो 5 व्यक्ति गिरफ्तार कर रखे हैं, क्या आपने लगा है वो इस मामले में दोषी हैं या फिर जो अज्ञात हैं अब तक
उनकी कोई पकड़ की या पुलिस प्रशासन ने उनकी कोई सूचना दी हो? देखो कई सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन का मामला आ रहा है और इसमें प्रशासन बहुत मुस्तैदी तक काम भी कर रहा होगा। जो भी आरोपीगण इसमें इन्वेस्टिगेशन में लिए हैं तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं चाहूँगा कि पुलिस अपने तरीके तय करे, क्योंकि कई मामला में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। प्रशासन ने कई सारी चीज़ देखनी हुए हैं। अगर अपना आप करना होता तो आदमी आजकल या तो मार काट छिड़ जाती या फिर कई सारी चीज़ और भी हो जाती। लेकिन परिवार के साथ जो भी ये मामला हुआ है ये थोड़ा निंदनीय घटना है बहुत ज़्यादा। और जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी वो उन्होंने मतलब आज तक इस डाल की कोई आप कह भी नहीं सकते कि चलो बड़ा आदमी है उसकी 100 रंजिश हुए हैं, 100 गलतियाँ हुए हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियाँ की तो बेजीवन स्टार्ट हुआ था। और उसमें आज देख लो रोहतक पीजीआई में एडमिट है, एक का हाथ में गोली लगी है, एक का पेट में लगी है। और ख़ासकर मेरे पे लोग कह रहे थे कि अजीत पाथरी सफ़ीदों का है, अजीत के बयान नहीं आए। तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई अपराध कोई भी करा है, अपराधी कोई भी है, ना कोई उसकी जाति होती ना कोई उसका धर्म होता। अपराधी का कोई भी है तो अपराधी हुआ है। और रही बात अपने वार्ड 14 की सफ़ीदो हल्का की, सफ़ीदो हल्का में एक चीज़ थोड़ी गलत ज़रूर है। वैसे तो प्रशासन ठीक है, मैं गलत नहीं कहूँगा, प्रशासन कभी गलत नहीं होता, लेकिन एक चीज़ जो है भाई वार्ड 14 में सबसे ज़्यादा नशा प्रमोट किया जा लग रहा है। अच्छा। एक चिट्टा नाम का कुछ होया करें, इंजेक्शन लगा करें, वो उस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। अगर अपराध वाकई में क्राइम ख़त्म करना है सरकार ने, अगर नायब सैनी सरकार अपने डीएसपी गौरव शर्मा जी अपराध खत्म करना चाह रहे हैं सफ़ीदों के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पर नशे का गड्ढा है, इसको याड़ तो उखाड़ के फेंको। जो सहायता बनेगी वो मैं करूँगा, पूरा वार्ड सहायता करेगा। जितने भी युवा बालक हैं वह उठावे हैं इंजेक्शन और इंजेक्शन लगा ले हैं। एक बारी जिसने वो इंजेक्शन लगा लिया उसका पूरा परिवार ख़त्म, उस लड़के का फ्यूचर ख़त्म। उसने इंजेक्शन के सिवा दूसरी चीज़ कोई दिखती नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, इस वार्ड में सबसे ज़्यादा जब नशा प्रमोट होगा तो चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, मारपीट बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी। अगर मेन जड़ काटनी है तो इस नशे ने बाहर काटो। दूसरी बात यहाँ पर सीसीटीवी, हर चौक पर हर चौराहे पर सीसीटीवी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं एक मुहिम यार्ड सफ़ीदों में छेड़ूंगा और वो मुहिम कामयाब करूँगा। और एक वार्ड के जितने भी चारों कोने हैं, चारों कोना पर बड़ा सीसीटीवी होना चाहिए और 1-2 पुलिस वाले की गश्त हमेशा लगनी चाहिए। यार पुलिस का कर्मचारी रहना ही रहना चाहिए। अगर पुलिस कर्मचारी नहीं रहेगा तो मैं यार विरोध करूंगा सफ़ीदों के अंदर। और प्रशासन तो मेरी तीखी इस चीज़ में वार्निंग भी है कि भाई मैं प्रशासन न कोऑपरेट करूं और उस जगह पर कोऑपरेट करूं। अगर यहाँ सफ़ीदो हल्का चमकाना है, सफ़ीदो हल्का तक क्राइम ख़त्म करने हैं तो एक बारी नशा पता ख़त्म कर दें। बाकी क्राइम की मैं इतनी कह सकूँ कि भाई आधा क्राइम यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग ये 2 नंबर के काम कर रहे हैं उन पर भी फुल स्टॉप लगाना चाहिए। कमाई के और बतेरे साधन है। और अंकल का परिवार के साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत रहेगी मैं कंधा तक कंधा मिला कर चल लूँगा। फिलहाल तो इंसाफ की ज़रूरत है। फिलहाल तो इंसाफ ये होना चाहिए कि जो अपराधी जो उन 2 मासूम सी बच्चियों के ऊपर फायर करके गए हैं उनको कड़ी तकड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाई यह बात तो हम भी कहो हाँ कि उन बच्चियों का कोई कसूर नहीं था, वो अपनी चैन की नींद सोने लायक रहे थे। और जब वो उठे, जब माँ ने उनकी हालत देखी होगी तो इनका कर्जा फट गया होगा। भाई एक चीज़ बताऊं, मैं किसी भी पार्टी तक बिलोंग नहीं रखता। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की मेरी छवि है। छात्रा गली में डट कर उनके आवाज़ उठाया करता। पहले ये मैं छात्र राजनीति जो थी उसमें बच्चा की बहुत सारी इसी मूलभूत समस्याएं रही हैं उठाई हैं, लेकिन समाज ने जो मेरे तो उम्मीद है भाई समाज जो चाह है मेरे तय, मैं उनके गिल बीच में खड़ा हूँ। और यहाँ का जो मामला है सफ़ीदों का मामला इस टाइम हाईलाइट है। कई मामले ऐसे हुए हैं जो मतलब पुरजोर तरीके से उठे उठे हैं। सफ़ीदों जो एक बहुत शांति प्रिय नगर था और आज का टाइम डे बाई डे देखने लग रहे हैं, कदे कोई मर्डर कदे कोई चोरी। और प्रशासन भी जब काम कर सका है, जब सामान्य लोग जो आम जनता उनका साथ देगी ना उस पर भी पकड़ जब मजबूत कर सका है। जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन तक निवेदन करूंगा कि भाई हरियाणा में इस डाल के जो पुलिस प्रशासन है उनका सहयोग करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जब लोकल सपोर्ट मिलेगा तो कई अपराध वो ख़त्म कर पाओगे। और उन जिसने भी वो क्राइम करा है, देखो बच्चिया पर हमला करना गलत है, लेकिन कोई निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए। कोई निर्दोष फंस जाओगा इस जगह पर अगर मैं अपना आप न रखूँ हूँ या फिर कोई भी अपना आप न रखा है। पुलिस तो एक अपील करा भाई पुलिस प्रशासन है कि भाई वो जो दोषी हैं उन्हीं को सजा देवे, जो निर्दोष हैं उनको भाई कुछ नहीं कहे।
निर्दोष जो भी व्यक्ति है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो, और जो दोषी है उनके के खिलाफ कार्रवाई हो। परिवार भी यह मांग कर रहा है कि भाई जो दोषी है जिसने इस डाल का काम करा उसे पर कार्रवाई हो, अन्य व्यक्ति तमाम ने क्या मिलेगा, उसने जब क्राइम करा ही नहीं और वो उस चीज़ का वो उठाओगा। तो एक जांच का विषय है, वो पुलिस प्रशासन जब शय मिला होगा दोषियों ने तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस चीज़ का वायदा मैं आपके चैनल के माध्यम से कर दिया कि यहाँ पे हर एक वार्ड के चारों कोना पे सीसीटीवी कैमरा होगा। अंकल जी आप विश्वास रखो, भाई था मेरी बात हुई थी 9 साल तक, उन्होंने कहा था कि मेरा घर छोड़ने की नौबत आ रही है, घर छोड़ने की नौबत नहीं है। फिर और कितने इस डाल के मामले हो गए तो घर छोड़ कर थोड़ी बात जाएंगे आप। चले जाओ घर, डर की वजह से तो सभी सोचेंगे कि बंद अपना कहीं और चले जाओ छोड़ अगर इस कर। डाल के मामले हुए हैं जब भाई घर में अपने ये गेट पर ताला लगा के सुरक्षित सुते थे, घर ते सुरक्षा, घर वाली जो सुरक्षा है उस तो बड़ी कोई सुरक्षा ही नहीं। जब घर में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कहाँ है, वो सुरक्षित जगह है कित। तो इस परिवार का नु कहना है कि जब मारे गले ऐसे वाक्य बन गए तो हमने तो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन इब जिस तरह भाई ने कहा कि भाई सीसीटीवी कैमरे की इसकी भाई की डिमांड है, अगर वो सरकार पूरी करेगी तो ठीक है, नहीं तो भाई हम अपनी अलग मुहिम चलावाएंगे। तो भाई इस डाल के अपराध कहीं और ना घटें, इसलिए इस वीडियो ना कर दो शेयर। मैं तारा भाई विकी, तुम देखना रहे हो आज का टाइम 69।